जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर और एक जेसीओ सहित 40 जवानों के ऊपर एफआईआर हुई है। पूरा मामला क्या है, जब आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि पुलिस आर्मी के जवानों ने पुलिस थाने में घुसकर जो है पुलिस वालों की पिटाई की है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, डिटेल से इस खबर को मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन किस किस पर एफआईआर हुई है वो आप समझ लीजिए। दरअसल 17 राष्ट्रीय राइफल किश्तवाड़ में है और उन पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे जो वहां पे जवान थे पुलिस के, उनके साथ मारपीट की है। कर्नल एन अरुण गांधी सर कमांडिंग ऑफिसर हैं 17 राष्ट्रीय राइफल के, मेजर विकास शर्मा, सूबेदार शंकर गुरखे, राजकुमार, सिपाही राहुल कुमार, अनूप सिंह सहित 30 से 40 जवानों के ऊपर एफआईआर की है। ये पूरी घटना बुधवार की है। एफआईआर में कहा गया है कि जवानों ने थाने के अंदर घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की। अब डिटेल से पूरी खबर को समझ लीजिए। दरअसल बताया गया है कि पुलिस की एक टीम ने ट्रैफिक नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सेना के एक अधिकारी की प्राइवेट गाड़ी को रोका, जब्त किया। इसके बाद कथित तौर पर जवानों ने अथोली पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की। रिपोर्ट में बताया गया कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ अमृत कटोच ने दर्ज कराई है। जिन कर्मियों के साथ सैनिकों ने कथित मारपीट की उसमें थाने के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी विजय कुमार भगत और एसएचओ भी शामिल हैं। एसएचओ कटोच ने बताया कि पुडर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल थे, तभी उन्हें घटना की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद वे थाने लौटे। उन्होंने लिखा है, जैसे ही मैं पुलिस स्टेशन परिसर में पहुंचा, मेजर विकास शर्मा की अगुवाई में सेना के जवानों ने मुझ पर हमला कर दिया। इस हाथापाई के दौरान उन्होंने मेरी वर्दी फाड़ दी। एसडीपीओ अथोली विजय कुमार भगत पर भी हमला किया गया। एफआईआर में बताया गया कि जवानों ने एआरटीओ किश्तवाड़ और उसके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड पीएसओ के साथ भी मारपीट की, शिकायत में ऑफिसर अमृत कटोच ने कहा है। पुलिस ने दावा किया कि हमला पहले से तय था। सेना के जवान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की जान लेना चाहते थे। जवान पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। उनके हाथ में लाठियां थीं, लोहे की छड़ें थीं, हथियार और गोला बारूद भी था। इन सभी के साथ मुख्य गेट और बाउंड्री वॉल पर चढ़कर अथोली पुलिस स्टेशन के परिसर में घुसे। उनका मकसद कथित तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को जानलेवा चोट पहुंचाना, उनकी हत्या करना था। जबरदस्ती घुसने और हमले के बारे में पुलिस स्टेशन से कॉल मिलने पर तुरंत वो वापस पहुंचे। एफआईआर में किन किन का नाम शामिल है? रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि मामले की जांच सही तरीके से की जा रही है। भारतीय सेना कानूनी प्रक्रिया का पूरा सहयोग करेगी। संयुक्त जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी इस बारे में और कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में कुल 17 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर्स और उनके जवानों के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन यह घटना का एक रूप है जो लल्लन टॉप कह रहा है, लेकिन एक दूसरा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आखिरकार हुआ क्या है। उन्होंने कहा है कि सोर्सेस सेड द कन्फ्रंटेशन स्टार्टेड व्हेन द किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर कानवाई वाज पासिंग थ्रू ए नैरो रोड इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर हैं, उनकी कानवाई एक संकरे रोड से जा रही थी और उसी वक्त सामने से आर्मी का एक व्हीकल अपोजिट साइड से आ रहा था, जिसे पुलिस ने कहा कि आप साइड हो जाइए। उसके बाद जब वो व्हीकल साइड नहीं हुआ तो पुलिस ने उस व्हीकल को जब्त कर लिया, आर्मी व्हीकल को, और उसे थाने ले जाया गया। और थाने में आर्मी जवान के ऊपर जो है अटैक किया गया। तो ये एक अलग कहानी है, जिसके बाद जब कमांडिंग ऑफिसर को इस बात का पता चला तब जो है जवान फिर पुलिस थाने पहुंचे हैं। तो अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं। कौन सही कौन गलत ये कहना जल्दबाजी होगी।
क्योंकि सेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यह घटना उस वक्त हो रही है जिस वक्त हम देश भर में देख रहे हैं कि कभी पुलिस वाले हमारे मेजर साहब को नंगा करके हवालात में बंद कर देते हैं, कभी हमारे ब्रिगेडियर साहब को, कभी कर्नल साहब को पीटते हैं, तो कभी हमारे जवान जेसीओ की पिटाई कर देते हैं। इस बीच में ये घटना थोड़ा सा हैरान करने वाली है, लेकिन दोनों ही फोर्सेस को ये समझना चाहिए, ये सोच कर चलना चाहिए कि दोनों देश की सुरक्षा में तैनात हैं। एक का काम है कि दुश्मनों से देश की रक्षा करना, दूसरों का काम है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन दोनों ही फोर्स अगर आमने सामने हो जाएंगी तो काम कैसे चलेगा। दूसरी बात कि हमने हमेशा देखा है कि इंडियन आर्मी पुलिस की बहुत इज्जत करती है, लेकिन पुलिस वाले कभी इंडियन आर्मी की इज्जत नहीं करते हैं। खासकर जवान जेसीओ को तो वो ऐसे देखते हैं कि जैसे ना जाने वो कौन सी दुनिया से आ गए हैं। तो ये वीडियो जो है इसलिए है कि दोनों फोर्स ये समझें कि दोनों को साथ में मिलकर काम करना है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में। इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं दुनिया भर में बेइज्जती होती है। तो एक घटना है, आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं कि क्या कमांडिंग ऑफिसर ने सही किया और क्या दूसरे कमांडिंग ऑफिसर को भी इससे सीख लेने की जरूरत है कि अगर आपके जवान जेसीओ अफसर के ऊपर कोई हाथ उठाए तो आपको गट्स दिखाने होंगे, या फिर पुलिस जैसा चाहे आपको अपनी गाड़ी साइड कर लेनी चाहिए। चलिए कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा आप।